कई बार इंसान ऐसी गलती कर बैठता है जिसकी वजह से उसको तो नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है, लेकिन उसके बाद उसके परिवार का जो होता है वो इंसान कभी भी उनके बारे में नहीं सोचता। प्यार के चक्कर में लोग अपनी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध लेते हैं जिसकी वजह से वो अपने साथ कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका कभी भी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। ऐसी ही एक कहानी मैं आपके सामने लेकर आ रही हूं। एक महिला जिसकी शादी को 12 साल बीत चुके हैं, आए दिन दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़े रहते हैं, लेकिन एक दिन गलती से वो महिला किसी को फोन करती है और जिस व्यक्ति को वो फोन करना चाह रही थी उस व्यक्ति को वो फोन नहीं लगता। वो फोन किसी अनजान व्यक्ति के पास जा पहुंचता है। जब वो महिला उससे पूछती है कि आप कौन, तो उधर से वो व्यक्ति बताता है कि आपका फोन नंबर गलत है, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिससे आपको बात करनी थी। लेकिन ये सिलसिला यहीं तक खत्म नहीं हुआ था। ये बात धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। आए दिन लगातार फोन पर बात होती है। फोन से बात होने पर ये एक दोस्ती में तब्दील होती है बात, और दोस्ती के बाद कब प्यार में बदलती है उन दो इंसानों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता। लेकिन ये प्यार की जो पट्टी थी उस महिला की आंखों पर, वो उसके लिए इतनी भारी पड़ेगी शायद उसने कभी सोचा ही नहीं होगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बदायूं, और यहीं का एक गांव लगता है जो है बिनावर। दरअसल 11 फरवरी को एक महिला अपने घर से निकलती है। वो अपनी सास से कहती है कि माँ, मैं अपने बच्चे के लिए दवाई लेने जा रही हूँ, मेरा बच्चा बीमार है और मैं अभी थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। जिस पर कि उसकी सास उसे घर से बाहर भेज देती है। लेकिन उसकी सास को नहीं पता था कि जिस बहू को वो घर से बाहर निकलने के लिए इजाज़त दे रही है वो शायद अब कभी वापस लौटेगी नहीं। उसको अपनी बहू के दिमाग में जो चल रहा था उसकी ज़रा सी भी भनक नहीं थी। बहू निकल तो जाती है, लेकिन वो शाम तक इंतज़ार करते हैं परिवार वाले, लेकिन वो वापस नहीं आती। उस महिला का नाम है ज्योति बघेल। ज्योति बघेल की शादी सतीश बघेल से हुई थी। इनकी शादी को 12 साल बीत चुके हैं। 12 साल के अंदर इनके 3 बच्चे हैं, जिसमें कि अभी ज्योति बघेल का एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 2 महीने की है। ज्योति बघेल अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचती और अपने घर से निकल जाती है। उसका बच्चे का जब रो रो कर बुरा हाल होता है और परिवार वाले इंतज़ार करके थक जाते हैं, तब ज्योति की तलाश शुरू करते हैं, उसे ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन आसपास के हर इलाके में, हर मोहल्ले में ज्योति को तलाश लिया जाता है, लेकिन परिवार वाले जब हार थक जाते हैं और ज्योति उन्हें नहीं मिलती, तब 12 तारीख को सिकंदरपुर के थाने में ज्योति के ससुर चंद्रपाल जी पहुंचते हैं और पुलिस वालों को रोते हुए ज्योति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। चंद्रपाल पुलिस वालों को बताते हैं कि ज्योति 11 तारीख की शाम को घर से दवाई लेने के नाम से निकली थी, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई है। हमने उसको कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ना तलाशा हो। पुलिस चंद्रपाल को शांत करती है और उसकी रिपोर्ट दर्ज कर उसे कहती है कि आप घर जाइए, हम उसकी तलाश करेंगे। दूसरी तरफ 13 तारीख को पुलिस के पास एक फ़ोन आता है और बताया जाता है कि
पुट्ठी से ग्राम मोहम्मदी के बीच सरसों के खेत में एक महिला का शव मिला है, जिस पर पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंचती है और वहां जाकर वो देखती है कि एक महिला जिसका शव पड़ा हुआ है सरसों के खेत में, उस महिला के सर से बाल काटे हुए थे। उस महिला के चेहरे पर ब्लेड से कट लगाए गए थे, उसके बाकी शरीर पर भी ब्लेड से कट लगाए हुए थे और उसके शरीर का जो हिस्सा था वो काफी ज्यादा कुचला हुआ था। कुछ हिस्सा उसका जंगली जानवर नोच कर खा चुके थे। लेकिन जब पुलिस ने उस एरिया की छानबीन करी तो उस महिला के पास से एक उसका फोन, पहचान पत्र और आधार कार्ड मिलता है, जिसके आधार पर उस मृतका की पहचान कासगंज जिले के सिकंदरपुर वेश्या थाने इलाके की रहने वाली ज्योति बघेल के रूप में होती है। पुलिस शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और थाने पहुंचती है। थाने पहुंचने के बाद पुलिस चंद्रपाल को फोन करती है, क्योंकि एक दिन पहले ही चंद्रपाल ने अपनी बहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जब चंद्रपाल को पुलिस कहती है कि एक महिला का शव मिला है, आप पुलिस थाने पहुंचकर उसकी शिनाख्त करिए, उसकी पहचान करिए। चंद्रपाल अपने बेटे को लेकर थाने पहुंचते हैं और पुलिस द्वारा दिखाए हुए सामान से उसकी पहचान अपनी बहू के रूप में करते हैं, ज्योति बघेल के रूप में। ज्योति बघेल का जो पति है उसका रो रो कर बुरा हाल है। वो उसको देखने के बाद अपने बच्चों का याद करता है और अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचता है कि अब उसके बच्चों का क्या होगा। पुलिस ज्योति बघेल के फोन को सर्विलांस पर लगाती है और सर्विलांस पर लगाने के बाद ज्योति बघेल के फोन में जो आखिरी फोन किया गया था वो सज्जन उर्फ मारुति देवल, मोहम्मदी निवासी, 26 साल जिसकी उम्र है, उसके रूप में होती है। जब पुलिस सज्जन के घर पहुंचती है, उसकी तलाश शुरू करती है, तो सज्जन वहां से फरार मिलता है, जिस पर पुलिस सज्जन के फोन को ट्रेस करती है और उसकी जो लास्ट लोकेशन होती है वो गाजियाबाद में मिलती है। पुलिस गाजियाबाद पहुंचकर सज्जन को धर दबोचती है, उसे गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए थाने लाया जाता है। जब पुलिस सज्जन से पूछताछ करती है तो पहले पूछताछ करने से सज्जन पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस काफी ज्यादा कड़ाई से, सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो सज्जन बताता है कि साहब 29 दिसंबर को मेरे फोन पर ज्योति बघेल का फोन आया था, जो कि एक रॉन्ग नंबर के रूप में था। मैं उससे पहले ना तो ज्योति बघेल को जानता था और ना ही ज्योति बघेल मुझे जानती थी। जब ये मिस कॉल आई उसके बाद हमारी दोनों की बातें शुरू हुई और बात शुरू होने के बाद हमारी दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में बदली हमें नहीं पता चला। हम दोनों के बीच में अवैध संबंध भी थे और इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले ज्योति लगातार मुझसे बात कर रही थी और मुझसे मिलने की जिद कर रही थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ज्योति बघेल मुझसे मिले और मेरे घर तक पहुंचे, लेकिन उसकी जिद के सामने मुझे झुकना पड़ा। लेकिन मैंने पहले से ही उसको मारने की प्लानिंग कर रखी थी, जिस पर मैंने ज्योति बघेल को बिनावर गांव में बुलाया। उसको मैंने ही सारा रास्ता बताया जिसके द्वारा वो बिनावर पहुंची। बिनावर पहुंचने के बाद ज्योति ने दोबारा से मुझे फोन किया और मैंने उसे एक ई रिक्शा से रास्ता बताया। वो ई रिक्शा से मेरे गांव मोहम्मदी तक पहुंची। फिर जब वो मेरे घर आई उसके बाद उसने मुझ पर शादी का दबाव बनाया, लेकिन जब मैंने शादी के लिए मना किया तो उसने मेरे घर से जाने के लिए मना कर दिया। मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था कि मेरे परिवार वाले इसे देखकर शायद मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे, लेकिन ज्योति बघेल मानने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने उसे पुट्ठी से गांव मोहम्मदी के बीच सरसों के खेत में लेकर गया और लेकर जाने के बाद
मैंने अपने गमछे से उसका मुंह बांध दिया और पीछे से लोहे की रोड उसके सर पर मारी, जिससे ज्योति बघेल वहीं तड़पते हुए उसने दम तोड़ दिया। लेकिन मैंने उसकी लाश को वहीं पर छोड़ दिया और ब्लेड से उसके चेहरे को काट दिया और उसके सारे शरीर पर ब्लेड से कट लगा दिए, ताकि जंगली जानवर उसे नोचकर खा जाएं। खून की खुशबू से जंगली जानवर जल्दी आ जाते हैं। और जिसके बाद मैंने उसके सर से बालों को भी काट दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। पुलिस ने सज्जन द्वारा अपना जुर्म कबूलने के बाद उसके घर की तलाशी शुरू करी, जिसमें पुलिस को निशानदेही पर लोहे की रोड, खून लगा अंगोछा, काटे गए बाल आदि बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बहुत ही जल्द इस गुत्थी को सुलझाया और जिस तरह पुलिस का इस केस में रोल निकल कर आया है, तो बड़े अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को पुरस्कार से सम्मानित किया है और हर पुलिस कर्मी की इस केस को लेकर काफी ज्यादा तारीफ की जा रही है। दोस्तों, कई बार हम अपने परिवार से परेशान होकर किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते और आंख मूंद कर सामने वाले इंसान पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन सामने वाला इंसान हमें इतना बड़ा धोखा देगा, शायद हम लोग इस बात को कभी भी अपने दिमाग तक लेकर आते ही नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।